वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। थोड़ा शॉर्ट वीडियो होगा और जल्दी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कल मंगलवार के दिन जो डेट रहेगी वो है 26 ऑफ सितंबर। किस तरीके के सेटअप पर काम करके आप पैसे बना सकते हो। ये आज के लेवल थे गाइस। लेवल्स ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो मार्केट जो कल एक नेगेटिव ओपनिंग की तरफ इशारा कर रही थी, मार्केट दिखा रही थी कि मार्केट 59 पॉइंट के आसपास ओपनिंग हो सकती है। एक छोटा सा गैप अप, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुई, नीचे की तरफ आई, हमारे लेवल पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे की तरफ आई, सपोर्ट लिया और उसके बाद में यहां से जो रैली शुरू हुई है गैन टाइम के ऊपर, जो रैली शुरू हुई है यहां से एक फटाके की रैली। फटाके की रैली का मेरा मतलब है कि मार्केट ने यहां से देखोगे तो मोटा मोटा अरे भाई मेरे 495 पॉइंट का रन दिया। ऑफ कोर्स गैन के हिसाब से 494, अगर आप ट्रेल करना जानते हो कैसे ट्रेल करना है तो आपने एटलीस्ट यहां तक कैप्चर किया होगा। अगर आपको मेरी ट्रेलिंग हाउ टू ट्रेल स्टॉप लॉस पता है और आपने ऑलरेडी मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो देखा है हाउ टू ट्रेल स्टॉप लॉस, अगर वो स्ट्रैटेजी भी यूज करते हुए अगर आपने कोशिश की तो आपको मिल जाने चाहिए। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कहां पर है वीडियो। देखो ये मेरे चैनल के अंदर आप जाओगे तो आपको स्टॉप लॉस सर्च करोगे तो मिल जाएगा, सीक्रेट ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मैजिक ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसके अंदर वो तरीका बता रखा है जो एक पेड तरीका है और मेजॉरिटी ऑफ FII यूज करते हैं। FII, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस आई हैव लर्नड इट फ्रॉम वन ऑफ द ट्रेडर्स फ्रॉम US। ठीक है, when we met in Dubai, जब मैं दुबई एक वर्कशॉप के लिए गया था तब I met this guy and he has basically shared with me। मैंने ये स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। एक ऐसा स्ट्रैटेजी जो इंटरनेशनल ट्रेडर यूज करते हैं अपने स्टॉप लॉस को यूज करने के लिए फॉर फॉरेक्स, बट इंडियन मार्केट में भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और अगर आपने यही स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए ज्ञान को ट्रेड किया तो आपका बेसिकली यहां तक का सिलसिला, मतलब टोटल अगर आप यहां से कैप्चर करने की कोशिश करो तो बॉटम से यहां तक के 450 ऑड पॉइंट्स आपने कैप्चर कर लिए होंगे, 400 पॉइंट के आसपास कैप्चर किए होंगे इसके अंदर। दूसरा जो स्ट्रैटेजी यहां पर देखने को मिला इस मार्केट ने यहां से ट्रेंड चेंज किया ऊपर की तरफ, और अगर आपने ट्रेड किया होगा हमारी मिनिमम पॉइंट की कमिटमेंट है 80 पॉइंट्स अबव द कैंडल। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको 95 पॉइंट्स जाते हुए दिखाई दिए, 95 पॉइंट्स यहां से रिवर्सल आया। अगर आपको पता है कि ज्ञान कैसे ट्रेड करते हैं, टाइमिंग तो ठीक है लेकिन उसको ट्रेड कैसे करना है, ठीक है, तो आपने ये कैप्चर किया होगा। साथ में ज्ञान का जो रिवर्सल ट्रेडिंग पैटर्न बना, ये ज्ञान रिवर्सल ट्रेडिंग पैटर्न बना था, उसके अंदर क्या होता है गाइस, अगर रिवर्स करता है एक पॉइंट से, उसका तरीका है उसको आइडेंटिफाई करने का। जितने पॉइंट इसने इस कैंडल के ऊपर दिए हैं 990 कितने 96 पॉइंट दिए, उसके डबल पॉइंट ये इस कैंडल के नीचे देता है अगर ये रिवर्स कर जाता है तो, एक सिचुएशंस के हिसाब से। तो इसके नीचे अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे यहां पर डबल पॉइंट्स 96 के डबल पॉइंट होते हैं गाइस, 90 के होते हैं 180, 6 194 के आसपास। ये यहां से अगर आप देखेंगे बॉटम तक तो गाइस इसने डबल आराम से दिया है, 227 पॉइंट्स दिए। 200 पॉइंट पे अगर मानते हो तो आराम से डबल पॉइंट देते हैं। तो ये हमेशा काम करता है मेजोरिटी तो 80% ऑफ द एक्यूरेसी के साथ में रिवर्सल पैटर्न जब भी बनता है। अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं ये, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक वीडियो बना के इसके ऊपर में डाल दूंगा हाउ टू ट्रेड दीज गैन टाइम्स। बट और आपको ये सीखना पड़ेगा कि हाँ गैन टाइम निकालते कैसे हैं। ठीक है, ये गैन टाइमिंग मैंने अपने कम्युनिटी सेक्शन में, यहाँ पर देखोगे मैं जो मेरे मेंबरशिप, जिनके पास मेंबरशिप है यूट्यूब मेंबर्स की, उनको मैं ऑलरेडी शेयर कर देता हूँ। रिमेंबर गैन टाइम फॉर मंडे वर्स 25। आज के शाम को भी मैं ये पोस्ट कर दूंगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और ये लोगों को हेल्प भी कर रहा है। तो आप देख सकते हो लोग पैसे बना रहे हैं, तो उनको पता है कि गैन टाइम से कैसे ट्रेड करना है, उसको कैसे पैसे बनाना है। सो गैन टाइम ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। निफ्टी के अंदर भी उसी टाइम पर अच्छा खासा चला, लेवल से भी खूबसूरत तरीके से काम किया जो आपको लेवल्स दिए गए थे। ठीक है, चलो इनको करते हैं डिलीट और देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट किस तरीके से प्ले आउट कर रहा है। डेली के चार्ट पे आ जाते हैं। डेली की चार्ट पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर एक कैंडल स्काइज बनी है, मोर और लेस इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ से बनी है और एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। वो क्यों हो रही है, अगर यहाँ पर आप देखने की कोशिश करें, एक मैं लूंगा यहाँ से, ये बॉटम से हाई मैच करता हूँ, आपको क्या दिखाई दे रहा है इस मार्केट में। बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है कहां पर, गोल्डन पॉकेट के ऊपर। दिस इज एक्चुअल अ ग्रेट
सपोर्ट फॉर एनी इंडेक्स। फिबोनाची का जो सपोर्ट लेवल होता है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, आपको ऑलरेडी पता है। तो ये सपोर्ट जोन है, और अगर मार्केट किसी भी रीजन से 44,957 के ऊपर क्लोज करके चलता है तो एक फिबोनाची की ट्रेड बनेगी जिसके अंदर मार्केट ये वाला गैप फिल करेगा। तो इस गैप को फिल करने के लिए आपको एक डेली क्लोजिंग चाहिए, मतलब ये जो गैप है ना, इसको फिल करने के लिए आपको एक डेली क्लोजिंग किसके ऊपर चाहिए, 44,960। इसके ऊपर अगर मार्केट एक डेली कैंडल की क्लोज देता है तो ये समझो कि ये वाला ऑलमोस्ट ये वाला गैप फिल करने के लिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। 44,700 तो आपको आराम से आता हुआ दिखाई दे जाएगा। ये बेसिकली फिल हो जाएगा, 45,700 की तरफ मार्केट निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, निफ्टी की अगर बात करें तो क्या सिमिलर पैटर्न दिख रहा है, यहां पर भी देखेंगे लो स्विंग से हाई स्विंग, ये लो और ये हाई से मैच करते हैं। पिन पॉइंट सपोर्ट लिया गया, पिन पॉइंट सपोर्ट लिया है मार्केट के अंदर। सेम वे में अगर मार्केट 19,730 के ऊपर क्लोज देता है तो ऊपर के लेवल दोबारा से खुल जाएंगे, मार्केट इस गैप को भरने के लिए जाएगा। 2 नंबर मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बैंक निफ्टी का भी बताया, निफ्टी का भी बताया, जिस लेवल के ऊपर मार्केट बुलिश हो जाएगी और इस गैप को फिल करने के लिए अग्रसर हो सकती है। ठीक है, ये 2 लेवल हो गए। क्रूड ऑयल की ट्रेड हमारी चल रही है, जो भी बैठा है गाइस, ये ट्रेड मैं आपको एडवांस में दी थी। कब? इसको बोलते पावर ऑफ लर्निंग। ये कैंडल्स बनी भी नहीं थी, ये कैंडल्स बनी भी नहीं थी, यहां कहीं पे था मार्केट, मैंने कहा ये ऊपर जाएगा, यहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, पूरा टारगेट आएगा, होल्ड करके रखना। वो सारे लोग जो टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं इसका फायदा उठा रहे हैं गाइस। ये देखो मैंने आपको दिया था, मैं आपको दिखा देता हूं। डेली अपडेट्स आपको मिलती रहती है, अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, तो सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। मैंने 2-4 स्टॉक्स भी दिए आपको। ये देखो, ये दिया था क्रूड ऑयल, कितने बजे दिया था, 10:25 पे। भाई 10:25 पे कहाँ थी मार्केट, इधर कहीं थी। ठीक है, 10:25 पे आपको ये ट्रेड बना के दिया था मैंने कि मार्केट यहाँ है, ऊपर जाएगी, यहां से रेजिस्टेंस लेगी, उसके बाद में नीचे आएगी। पावर ऑफ लर्निंग, ये देखो बूम, मार्केट यहाँ पर थी, ये 3 कैंडल बनाई, ऊपर गई एग्जैक्ट लोकेशन और नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रही है गाइस। 70% टारगेट आ गया, अपने हिसाब से आप इसको ट्रेल कर सकते हो। अगर आप देखोगे टॉप से कितने पॉइंट मिल चुके हैं, यहाँ से टॉप से जहां से इसने रिजेक्शन लिया वहां से आपको लगभग 98 सेंचुरी मारने वाला है मेरे भाई। 100 पॉइंट्स आराम से आपको मिले। अगर आपने टॉप से रिजेक्शन से ही काउंट किया है तो 1000 पॉइंट आपको 100 पॉइंट आपको आराम से मिले हैं इसके अंदर, वो काफी अच्छे तरीके से चला है। ठीक है, लेकिन मैं आपको वो नहीं दिखाने वाला, मैं आपको दिखाने वाला था बैंक निफ्टी। मैंने आपको कल ये 2 लेवल दिए थे गाइस, ये लेवल अभी भी एज इट इज बने हुए हैं। मार्केट में फिबोनाची के हिसाब से ही 45,278 एक पेंडिंग टारगेट है, जो मुझे लगता है 27 तारीख तक आ जाना चाहिए। आज है 25 तारीख, 26, 27, दैट मींस ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। बाय वेडनेसडे वी शुड सी दिस पर्टिकुलर टारगेट। एंड एक और पेंडिंग टारगेट है जो कि है 43,836। दिस पर्टिकुलर टारगेट इज ऑल्सो पेंडिंग। तो ऊपर की तरफ भी है, नीचे की तरफ भी पेंडिंग है। इसका मुझे लगता है 27 तारीख तक आ जाना चाहिए, वरना ये सेकंड साइकिल में चला जाएगा विच इज फॉर 30 डेज। लेकिन ये टच जरूर होगा भाई, ये दोनों के दोनों लेवल ना फिबोनाची के पेंडिंग लेवल है। इट्स वेरी हार्ड टू पुट अ डेट ऑन इट गाइस। लोगों को क्या लगता है कि नहीं भाई तुम बताओ कब आएगा, डेट बताओ, टाइम बताओ, इतना आसान नहीं होता मार्केट के अंदर। लेकिन ये लेवल पेंडिंग है भाई, ये टच जरूर करेगा, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। आप बोलोगे सर ऐसा आसान होता है दोनों तरफ से लेवल खींच देना? नहीं, जिन लोगों ने वीडियो को देखा है उनको पता है इसके पीछे लॉजिक क्या है। मैंने यहां पर देखोगे ना मेंबरशिप, ये देखो हाउ टू ट्रेड वीएनएफ इंडेक्स इंट्राडे, इसके अंदर क्लियरली मैंने फिबोनाची की इंफॉर्मेशन दी है कि किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, लॉजिक को इन्फॉर्म कर सकते हो। जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है उनको डेफिनेटली ये पता होगी। HSFT क्या चल रहा है, 15 पॉइंट चल रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, फ्लैट ही चल रही है। तो ये लेवल मैं आज रहने दूंगा, बहुत जल्दी टच होने चाहिए। जिस साइड भी टच होगा मार्केट दूसरी तरफ तेजी से भागनी चाहिए। मतलब अगर ये टच किया इसने ऐसे तो यहाँ पर तेज आना चाहिए, और नीचे की तरफ किया तो मैं चाह रहा हूँ नीचे वाला जल्दी टच हो जाए, लेकिन अब जैसा मार्केट की इच्छा। ठीक है, ऊपर से ये जो पैटर्न है गाइस, RDCB पैटर्न जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। मार्केट ने यहाँ पर राइज किया, यहाँ पर मार्केट ने डिप मार चुकी है, और ये जो है कंसोलिडेशन के फेज के अंदर फंसी हुई है। और अगर इसका ब्रेकआउट होता है, इसके ऊपर भी मार्केट सस्टेन करती है, तो मार्केट और ऊपर जा रही है अपने टारगेट के लिए, जो कि इसका हाई एक बार दोबारा से। ठीक है, इस जोन के हाई इस टारगेट को पाने के लिए जा रही है। आपको फिबोनाची की एक और ट्रेड हो सकती है, ये वाला गैप जो है वो तो फिल होना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, कब तक? ये तो 27 तक मुझे लगता है आना चाहिए। दिस इज टिल 3rd of October।
इसका जो स्ट्रैटेजी के हिसाब से है ना, मेरे ख्याल से 1 का लेवल है, ये वाला जो लेवल है 1 का लेवल है। तो 1 सितंबर का लेवल है, तो 1 अक्टूबर तक आ जाना चाहिए 30 डेज के साइकिल के अंदर। तो वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ये दोनों लेवल बहुत जल्दी टच होते हुए दिखाई दे देंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक ही मुझे लगता है ये लेवल आपको टच होता हुआ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, चलो मैं लेवल्स बना के दे देता हूँ। इंडिया विक्स ने आज राइज किया है, 10.90 हो गई है, अप्रोक्सीमेटली 2.25% इंक्रीज हुआ है। मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको लेवल्स बना के दे देता हूँ ताकि आपको वो लेवल्स कल ट्रेनिंग में काम आए। उससे पहले देख लेते हैं क्या छोटे लेवल के ऊपर कुछ चल रहा था आज। बैंक निफ्टी के अंदर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट करता हूँ। बैंक निफ्टी में देखने की कोशिश करेंगे तो गाइस यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा था हाफ एन आवर के चार्ट के ऊपर। ठीक है, वो क्या पैटर्न था, ये देखो, यहाँ से मैंने ये लाइन खींची और यहां से मैंने एक और लाइन खींची। क्या पैटर्न है गाइस, दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज फॉलिंग वेज। ठीक है, दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज फॉलिंग वेज। और ये आया किस हिसाब से, ये आया बुलिश डाइवर्जन के हिसाब से। अगर आप देखोगे मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है, इसने रीटेस्ट कर लिया, हालांकि इसके हिसाब से इसको ऊपर जाना चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली क्या टारगेट बनता है इसका, यहां से लेकर यहां तक, और इसके हिसाब से तो मुझे लगता है गैप अप भी होना चाहिए। और अगर गैप डाउन होगा तो वो छोटा होगा यहाँ तक का। फॉर एग्जांपल इसका टारगेट बनता है 45,470 के आसपास का टारगेट इसका ऊपर की तरफ बनता है, क्योंकि हमें बुलिश डाइवर्जेंस था। अगर आप देखेंगे तो प्राइस ने लोअर लो बनाया था, लेकिन आरएसआई ने कोई लोअर लो नहीं बनाया, हायर हाई बनाया। मतलब ये बोल रहा है कि भाई तू झूठ बोल रहा है, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। उसकी वजह से मार्केट ने एक स्ट्रेंथ पकड़ी, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और यहाँ पर दोबारा उठने की कोशिश की। क्या सिमिलर पैटर्न निफ्टी के अंदर भी हमें बनता हुआ दिखाई दिया? एक बार चल के देख लेते हैं। निफ्टी के अंदर भी आपको सिमिलर पैटर्न ही दिखाई देगा, बुलिश डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं साफ साफ, और साथ में आपका ये पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई देगा आपको। इस वाली कैंडल से ब्रेकआउट अंदर की तरफ आया, फिर वापस ऊपर की तरफ इसने क्लोजिंग दिया। तो फॉलिंग वेज जिसके अंदर भी बन रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर भी बन रहा है, दोनों ही इंडेक्स एनालिसिस के अंदर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी, और यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो क्या है, यहाँ पर भी बुलिश डाइवर्जेंस है बाकायदा, राइस डिप कंसोलिडेशन चालू है। और कल के दिन ये वाली जो जोन है मार्केट ने जो बना दी है, ये जो जोन है ये वाली, इसके ऊपर मार्केट जाती हुई दिखाई देती है, तो डेफिनेटली आपका बाइंग की एक पोजीशन डेफिनेटली अच्छी खासी बनती है, उसको आपको ध्यान रखना है। आज का दिन काफी अच्छा था और आप अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते थे। मार्केट जिस तरीके से रेजिस्टेंस ले रहा था बार बार लेवल से, वो लेवल आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते थे गाइस, वो भी अगर आप जानना चाहें तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए कैसे होता है, मार्केट ने जिस स्विंग से फॉल लिया, फॉर एग्जाम्पल मार्केट इस पर्टिकुलर स्विंग से फॉल ले रही थी, ये हाई, ये स्विंग है पूरा का पूरा, तो मार्केट ने यहां से यहां तक अगर मैं मैच करूं स्विंग से, जहां मार्केट ने लो लगाया था फर्स्ट कैंडल का, तो इसकी एक जोन बनती है गाइस, कौन सी, ये वाली 50 to 61% की जोन। ये एक रेजिस्टेंस जोन का काम करती है। मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी ना, बुलिश नहीं होती है। मार्केट ने सुबह यहीं से रेजिस्टेंस लिया, जिसकी वजह से हमने एक सेल साइड का ट्रेड यहाँ पर बनाया था। ठीक है, ये सिनेरियो 50% का आप निफ्टी के अंदर भी बड़े ही क्लियर तरीके से देख सकते हैं। कैसे स्विंग किधर है, ये है 22 तारीख का, आज क्या थी 25 तारीख। ठीक है, तो ये है 25 तारीख, ये पूरा स्विंग बना आपका। तो इसके हाई से इसका लो आज का, सॉरी लो कहाँ बनेगा, 25 तारीख की ये पहली कैंडल थी, ये वाली कैंडल जो सुबह बनी, ये वाला जो जोन बना। ठीक है, ये क्लोजिंग था ना, ये तो पहली कैंडल थी। क्लोजिंग जहां पर हुई थी ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो इसका 50% क्या बनेगा, ये 50 to 61% का जोन। मार्केट ने कहां से रेजिस्टेंस लिया, देखो 22 तारीख, ये 25 तारीख, मार्केट खुली ऊपर आई और कहां से रेजिस्टेंस लिया, सेम जोन से। मार्केट ने उसी स्विंग के सेम जोन से जो है रेजिस्टेंस लिया। क्या ये कल भी आप कर सकते हो, इस पर्टिकुलर स्विंग को निकाल सकते हो? कैसे निकालना है, किस तरीके से निकालना है, वो आप देख सकते हो। कैसे मार्केट ने, एक बार मैं इसको देखना चाहूंगा, ये वाला अगर मैं बॉटम से लगाता हूँ तो क्या है, मार्केट ने 61% से रेजिस्टेंस लिया था, कंफर्मेशन टारगेट 1 टारगेट 2। ओके, यहाँ पर फिबोनाची का ट्रेड बना था हमारा, लेवल बन रहा। अब मार्केट का स्विंग क्या बनता है, देखो मार्केट का स्विंग बनता है ये वाला हाई, और जहां पर भी कैंडल ओपन हो रही है वो आपका एक स्विंग बनेगा। लेकिन फिलहाल के लिए
मार्केट के लिए जो जोन है ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है और सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ही निकल जाती है तो मार्केट बुलिश है कि स्विंग बहुत छोटा है। लेकिन अगर मार्केट इसकी साइडवेज मतलब डाउन साइड पे खुलती है और इस पे इससे रेजिस्टेंस लेने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, मार्केट तभी बुलिश होगी जब ये जोन तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा। बेसिकली मैं ये जो डाउन पोज है, जब मार्केट खुलती है ना, जिस कैंडल का लो, पहली जो 5 मिनट की कैंडल है उसका जो लो होता है, मैं वहां तक उसको ड्रॉप कर लेता हूँ। एग्जाम्पल, अगर मार्केट यहाँ पर खुलती है कल, मान लो गैप डाउन होता है काफी बड़ा, एक कैंडल यहाँ पर खुलती है और उसकी भी कैसे बनती है, तो मैं इसके लो से मैच करके देखूंगा। उसके लिए मेरे लिए जो 50% का जोन आ जाएगा वो ये वाला जोन आ जाएगा, मैं इसको कंसिडर करूंगा रादर देन यूजिंग दिस वन। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ आइडेंटिफाइंग दी हॉट जोन, जिसके ऊपर और नीचे आप बाय कर सकते हो। और अगर आपने हाउ टू ट्रेड वाला ये वाला ऑलरेडी सीखा हुआ है तो उसको तो इसकी जरूरत है ही नहीं, आपको वैसे ही रेंज पता लग जाएगी, ट्रेड कैसे करना है, लेवल कहाँ बनाना है, किसके ऊपर बाय करना है, किसके ऊपर सेल करना है। आज भी बहुत अच्छे तरीके से इसने ट्रेड हमें दिया है। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ 5 मिनट के चार्ट के ऊपर और आपको कल के लिए फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करके लेवल्स बना के दे देता हूँ।